हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सामाजिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली जा रही सद्भाव यात्राएं निरंतर जारी है। यह यात्रा 5 अक्टूबर को गांव दनोड़ा नरवाना से प्रारंभ हुई थी और आज अपने 132वें दिन अंबाला शहर पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह कर रहे हैं। शहर में प्रवेश के दौरान यह यात्रा जंटली पुल से होते हुए अंबाला शहर के प्रमुख स्थानों से गुजरकर मानव चौक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विजेंद्र सिंह ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य नारा कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करना है तथा भारतीय जनता पार्टी की कथित विभाजनकारी राजनीति का लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन को और मजबूती देने और गठबंधन सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदेश में सकारात्मक राजनीतिक वातावरण तैयार हो सके। 51वीं विधानसभा है जिससे ये यात्रा गुजर रही है और हमारी यात्रा जो है उसका सद्भाव यात्रा है वो, और उसका जो स्लोगन है या नारा जो है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। तो मुख्य जो इसका संदेश लेके इस यात्रा के माध्यम से चले हैं वो तो यही है कि जो बीजेपी की जो एक फिरका परस्त तोड़ फोड़ वाली जो राजनीति है उसका मुकाबला किया जाए और हमारा जो एक सौहार्द का जो जीवन है, जो कौमी एकता की जो बात है, उसके ऊपर जो तनाव डाला गया है उसका मुकाबला किया जा सके। और उसका मुकाबला करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। और इस यात्रा के माध्यम से यदि हम कांग्रेस को और बल प्रदान कर सकें, कांग्रेस का जो गठबंधन है लोगों के साथ, उसको और मजबूती मिल सके, तो ये इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं। बाकी अनेकों राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे हैं जो समय समय पर इस यात्रा के दौरान भी आए हैं, चाहे वो वोट चोरी का हो, चाहे वो मनरेगा की स्कीम जो अब बिल्कुल खत्म कर दी गई है उसका हो, हरियाणा में जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और उसमें किस प्रकार से सरकार और एचपीएससी का बर्ताव है कि हरियाणा के लोगों को ही उन नौकरियों से के लायक नहीं माना जा रहा। तो इस तरह के अनेकों मुद्दे हैं जो आते रहते हैं। और आजकल तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, ये जो अमेरिका के साथ जो सो कॉल्ड ट्रेड डील हुई है, क्या डील हुई है उसका आपको भारत सरकार से कोई शब्द सुनने को नहीं मिल रहा। सब कुछ अमेरिका से पता लगने लग रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, उस सेशन के दौरान कोई ट्रेड डील हो रही है और आप पार्लियामेंट के सामने उस डील को लेके नहीं आ रहे, उसके बारे में उसकी डिटेल्स नहीं दे रहे। और जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि ये सेल आउट किस लिए हुआ है अमेरिका को, मतलब पहली बार, कम से कम ये तो आप भी शायद इस बात की तस्दीक करेंगे कि पहली बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है हमारे देश में जहां पे कोई दूसरा देश ये डिक्टेट कर रहा है कि हम अपनी खरीद फरोख्त, चाहे वो तेल की हो चाहे वो और चीजों की हो, किस देश से करेंगे। ये आपकी स्वायत्तता पे, आपकी खुद मुख्तारी पे सीधा सीधा हमला हो रहा है और उसको हम कान और आंख मूंद के और उसका हम जवाब तक नहीं दे पा रहे। और शायद जवाब इसीलिए नहीं दे पा रहे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरियां हैं जिनको छुपाया जा रहा है। यात्रा के दौरान आप लोगों से मिल रहे होंगे, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स लगता है? क्या कुछ लोगों तक संदेश हो वो आप लोग? नहीं, देखिए, यात्रा क्योंकि इतनी लंबी यात्रा है तो स्वाभाविक सी चीज है, इतनी लंबी यात्रा तभी चल सकती है जब आपको लोगों से कुछ ऊर्जा मिल रही हो। नहीं तो आप थक हार के बैठ सकते हैं 15 दिन, महीने के बाद। हमारी जो पूरी टीम है यात्रियों की, ये निरंतर उत्साह में चले हैं, तो जरूर हमारी बात और हमारा संदेश पहुंचने लग रहा है। और खास तौर पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के नेतागण भी जो हैं, वो इस यात्रा से धीरे धीरे बहुत संख्या में अब जुड़ना शुरू हो गए हैं। और एक एक आवाज आती है लोगों में से भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से भी कि जो कुछ कर लो, बचा लो पार्टी को, क्योंकि अब 3 चुनाव पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है। तो वर्कर्स में जो एक निराशा का भाव था वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से हम उनको उससे उभारने में कम से कम कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं। और एक ऐसा तबका कांग्रेस जनों का जो पिछले 1 दशक, 1.5 दशक से
निराश होकर निष्क्रिय हो गया था, वो भी इस यात्रा के माध्यम से दोबारा कांग्रेस की मुख्य धारा कह लीजिए, राजनीति की मुख्य धारा कह लीजिए, उससे जुड़ना शुरू हुआ। आप आरोप लगाते रहे हैं जी कि सामाजिक संतुलन, आपसी सौहार्द, जी भाईचारा, साझा विरासत, ये सारी चीजें टूट रही हैं। जी तो अभी आपको कहाँ ये कमी दिखाई देगी? नहीं, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपको नहीं दिखेगी। मैंने देखी मेवात में 2023 में उस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, पूरे मेवात को सांप्रदायिक दंगों की भट्टी में डालने का प्रयास किया गया था। वो तो वहां की जो पालने थी और किसान यूनियन थी, उन्होंने जाके उस स्थिति को संभाला तो स्थिति बच गई, नहीं तो एक बड़े सुनियोजित तरीके से मेवात में वही करने का प्लान था जो मुजफ्फरनगर में किया गया था 2013 में। दूसरा, आपने नोटिस किया हो पिछले 3 महीने से, क्योंकि 1 साल तक तो किसी ने तो सवाल पूछा नहीं, 1 साल जब हो चुका तो लोगों ने पूछना शुरू किया, आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछना शुरू किया, जी 1 साल की उपलब्धियां बताइए। बताने के लिए तो कुछ है नहीं, पहले भी नहीं था। तो वही भाषा जो है, वो भड़काऊ भाषा, लोगों में आपसी मतभेद पैदा करने की भाषा, उसी का उस इस्तेमाल उनके कुछ एमएलए और एमपी ने करना शुरू किया। ये बिल्कुल वही कॉपी बुक स्टाइल है जो 2015-16 से जो एक निरंतर एक सिलसिला चला आ रहा है। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है, बुजुर्गों की पेंशन के मामले में कांग्रेस, ये बात तो पूरी करना चाहते हो। उसी तरह से आपने यदि देखा हो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक इंसिडेंट हुआ था, आईजी पूरण कुमार ने सुसाइड किया था, और सुसाइड का 8-9 पन्ने का सुसाइड नोट है, जिसमें कारण जो बताए गए थे वो उनकी जाति की वजह से जो उत्पीड़न खुद पुलिस के अधिकारियों से उनका हो रहा था, वो कारण बताया गया था। उसके बाद एक एएसआई लाठर का सुसाइड हुआ था। दोनों चीजों को जोड़ा गया, लेकिन उनमें फर्क क्या किया गया ताकि इनमें भी आपस में मतभेद हो जाए। आईजी पूरण कुमार इतना सीनियर ऑफिसर, उसकी एफआईआर में 8 दिन लगा दिए गए, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसी का दूसरा पक्ष यदि आप देखेंगे, एएसआई लाठर का जो निधन हुआ, मंत्री, संतरी, चीफ मिनिस्टर एक दिन के अंदर वहां पहुंच गए सारे के सारे, एफआईआर भी लॉन्च होगी, उनकी धर्मपत्नी को नौकरी की ऑफर भी दे दी गई और शायद नौकरी दे भी दी गई है। वो सारा एक उसी चीज का हिस्सा है कि समाज में आप अलग अलग बर्ताव करके, व्यवहार करके, इनके अंदर आप फूट डालने का प्रयास कीजिए। तो ये दोनों इंसिडेंट जो हैं बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपकी बात का जवाब है। बाकी आप जो बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हैं, कमाल है यार, मतलब लोगों ने, सरकार ऐसी है, इतनी निष्ठुर सरकार है कि बुजुर्गों से भी क्योंकि समान राशि है, पहली चीज तो ये है, ये पेंशन नहीं है, समान राशि है, सिर्फ इसलिए है कि बुढ़ापे में कम से कम अपने परिवार में सिर्फ बच्चों का मुंह ना ताकते रह जाएं, तो उसलिए ये पेंशन, ये जो समान राशि है, ये देना शुरू की थी। मेरे ख्याल से 1987 में शुरू हुई थी जॉय देवीलाल के टाइम में। और अब इसमें डोमिसाइल की बात मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, आपका प्रदेश का पैसा है, आपके प्रदेश के नागरिकों के ऊपर ही लगना चाहिए, वहां तक मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब उसमें ये एक तो क्या है, परिवार पहचान पत्र, इसने बवाल मचा रखा है हर चीज में। कहीं किसी की इनकम कुछ आ जाती है, जमीन कुछ आ जाती है, नौकरी का जिक्र आ जाता है। इन चीजों का बुढ़ापा पेंशन या सम्मान राशि से क्या लेना देना है? वो सिर्फ इसलिए है कि यदि आप एक आयु से ऊपर के हैं तो सरकार आपको एक सहारा कह लीजिए जो लगाने लग रही है, ताकि आपका आपके परिवार में और समाज में सम्मान बना रहे। अब उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट, ये वो लोगों के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, उनको कह के नहीं तुम्हारे फलाने एक चीज में तो डेट ऑफ बर्थ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो ये सारे तरीके हैं कि किस तरह से जो सोशल सिक्योरिटी नेट में जो लोग हैं उनकी संख्या कम की जा सके। ये सारा ये है, और इसमें बुजुर्गी मिले इनको सबसे पहले टारगेट पे लाने के लिए। वो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसका किस अर्थ में विस्तार है? जी, उसका मेरा ये मानना है, राहुल जी ने जो यात्रा की थी एक बहुत ही भरसक प्रयास था, और उस यात्रा से कांग्रेस को बहुत नई शक्ति मिली थी, क्योंकि पार्टी रिजुविनेट हुई थी बहुत ज्यादा। और मेरा खुद का ये मानना था कि उसका फॉलो अप जो है वो सारे स्टेट्स में होना चाहिए था। तो
खैर क्योंकि इस बात को तो अब 2-3 साल निकल गए, मुझे खुशी है इस बात की कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे और वहीं से इंस्पायर होके हमारी सद्भाव यात्रा जो है हरियाणा में वो काम कर रही है, जो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो या बड़ी कांग्रेस हो, उनको हर प्रदेश में, हर जिले में इस तरह का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबका ये मानना होगा कि लोगों के साथ मास स्केल पे जुड़ने का एक यात्रा से ज्यादा प्रभावी और कोई तरीका नहीं हो सकता।